सभी बच्चों का स्वागत है। आज हम लोग चलते हैं चैप्टर 9 में और चैप्टर 9 है वीडियो नंबर 7 है। तो बच्चों ये जो हम लोग अध्याय करने जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से और परीक्षा में निश्चित आता है। बच्चों जो पीछे लिखा हुआ है इसका दैनिक जीवन में भी काफी महत्व है। तो आइए देखें कैसे होता है। तो पहले इसका जो अंदर सूत्र होता है कैसे ये बनता है, तो आइए देखें कैसे होता है बेटा। तो सबसे पहले मान लीजिए कि कोई पेड़ है, सीधा है ऐसे, हाँ, और बीच में जो है ऐसे नदी बह रही है। अगर आप इस छोर पर हो और हमें पता करना है कि पेड़ की ऊंचाई क्या है, नदी क्रॉस करने में दिक्कत है, तो लोग कहते हैं कैसे करना है। पहले वो आदमी पहले सीधे ऐसे देखेगा जड़ की तरफ, और सीधे देखने के बाद यहां पर उसे बनाना है 90, हमेशा 90 ही बनाना है, ठीक है। अब इसके बाद वो ऊपर देख रहा है पेड़ की तरफ, और बच्चों जो अंदर कोण बना रहा है वो है थीटा। इस बिंदु से अपनी आंख से दो जगह देखेगा, एक सीधे आधार बना के और ऊपर जो है कर्ण बना करके। जब वो ऊपर देख रहा है तो ये जो कोण बनता है इसी को कहते हैं उन्नयन। उन्नयन यानी ऊपर उठना, इसको इंग्लिश में कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। जितने भी सवाल हैं इसी तरह नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे, ऊपर से नीचे की ओर भी है लेकिन वो आगे देखेंगे। तो हमें ध्यान देना है कि ऐसे सवालों में पहले हमें क्या करना है, पहले सवाल को ठीक से पढ़ना है। अगर हिंदी दिया है तो उसको मैथ्स में ट्रांसलेट करके ऐसा जो है त्रिभुज बना लेना है। और त्रिभुज कैसा बेटा, ये 90 अंश का कोण होना चाहिए। तो आइए बच्चों 9.1 सवाल नंबर पहला। बच्चे लोग क्वेश्चन नंबर 1 मैंने पूरा क्वेश्चन लिखा है, तो अगर आप किताब लेकर बैठ रहे हैं तो उसमें भी लिखा हुआ है। जब इसको हल करें तो सामने बुक लेकर बैठा करें। और बच्चों इसका जो हिंदी है उसे हमें क्या करना है, ट्रांसलेट करना है मैथ्स में। और कैसे करना है, पहले मेन शब्दों को पकड़ा जाए। तो यहाँ कहीं 20 मीटर लंबी डोर दी है, अच्छा ठीक है डोर है कहीं, और यहाँ दिया है 30 अंश का कोण है। अब क्या करना है, सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि से सीधे लगी हुई है। बच्चों खंबा देखिए भूमि से सीधे लगी हुई है। तो पहले हम लोग खंबा बनाएंगे। वास्तव में इसका चित्र आपने देखा होगा कि बाजार में जाएंगे तो लोग कैसे करते हैं, ऐसे दो बांस रहता है और इसी में सीधी रेखा खींचता है और इसी पर जो है व्यक्ति वो चलता है, इस तरह से होता है। लेकिन बच्चों यहाँ कोई कोण नहीं बन रहा है। तो जो कोण बन रहा है तो हमारे दिमाग में आना चाहिए कि ये समकोण वाला जो कोई त्रिभुज है जिसके अंदर 30 बन रहा है। तो ऐसे चित्र ना बनाएं। तो पहले हम लोग बना लेंगे खंबा। ऐसे खंबा बन गया है। सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है, भूमि पर सीधे लगे खंबे के शिखर से बंधी हुई है, यानी शिखर से बंधी हुई है। बच्चों भूमि से 30 अंश का कोण बना रही है, तो जब 30 अंश बनाना है तो पहले सीधी रेखा खींचेंगे ऐसे, ठीक है। यहां से वो व्यक्ति जो है डोर का एक छोर है और डोर का यहाँ इसको अच्छी तरह से बांधेंगे और बांधते समय ध्यान देंगे कि ये टाइट रहना चाहिए। बच्चों इधर है आपका 30 अंश है, इधर 90 है, नाम अपने हिसाब से दीजिए ABC। तो बच्चों अब मैं इसको शॉर्टकट बताऊं। तो पहले हमको इसमें खोजना कि कहीं कोण है और अकेला है तो झट से जो है समकोण त्रिभुज बना दो, ज्यादा लंबा खींचने की जरूरत नहीं है। ऐसे सवाल एक नंबर में रहते हैं अगर अकेला कोई कोण है तब। अगर दो होंगे तो बहुत अच्छी तरह से पढ़ना होगा और देखना होगा कि सवाल के अंदर गहराई क्या है। तो ये आपका 30 अंश का कोण है और क्या कहा है कि ये 20 मीटर लंबा है, ये आपकी रस्सी है, ठीक है। और खंबे की ऊंचाई, खंबा हमेशा ऐसे रहेगा। नीचे आपका जो आधार है अगर आप चाहो तो x लिख दो या AB से। बच्चों आइए कुछ शब्द वाली है। नीचे यहाँ जो भूमि पर है इसको आधार कहेंगे, आधार मैं लिख नहीं रहा हूँ बोल रहा हूँ। और ऊपर जो है वो है शिखर, शिखर आधार कहीं कहीं पाद भी कहते हैं, तो शब्दों का हेरफेर है। और ये जो सीधा खड़ा है वो आपका ऊर्ध्वाधर है, एकदम सीधे, बिल्कुल ना इधर ना उधर। नीचे जो रहता है क्षैतिज रहता है यानी आधार रहता है। तो बच्चों अब हमें ये पता करना है कि हमारा खंबा कितना ऊंचा है। तो आपको खंबा दिया है और 20 मीटर लंबी रस्सी दी है। प्रश्न उठता है कि सबसे पहले लिखा जाएगा समकोण त्रिभुज ABC बी बीच में रहेगा, ABC में। तो त्रिभुज ABC में हम लोग बाहर लिखेंगे 30। बाहर क्या लिखें, साइन लिखें, कॉस लिखें, टेन लिखें, कैसे लिखें। तो बच्चों ये आपका जो है ये लंब होता है और ये होता है कर्ण, है ना। तो अगर लंब बटा कर्ण है, लंब बटा कर्ण है तो हमेशा आपको लिखना है साइन। मैंने शायद बताया होगा इसके पहले सूत्र में। तो लंब बटा कर्ण हमेशा साइन होता है। कभी कभी कुछ साइन का उल्टे भी लिख दें तो उल्टे सीधे में नहीं जाना है, पहले सवाल को हल करना है, साधारण विधि से इसको ले चलना है। तो लंब बटा कर्ण लिखेंगे और आइए देखें कैसे होता है बेटा। तो साइन 30 लंब का मान h है और कर्ण का मान है 20। तो आइए हम लोग साइन 30 का जो है मान डाल दें। तो देखें साइन 30 का मान कितना है,
साइन 30 का मान है 1/2, तो 1/2 बराबर h/20। अब इसका हम लोग जो है तिरछे करेंगे। तिरछे करने का मतलब है हमेशा h को खोजो 2 के साथ करो, तो 2h बराबर उधर हो जाएगा 20। बच्चों 2h के साथ गुणान है बीच में, तो इधर भी 2 हटा दो, इधर भी 2 हटा दो, तो h बराबर 20 मीटर, और 2 बार उसको अंडरलाइन कर देंगे ताकि एग्जामिनर को पता चले कि ये उत्तर है ना। तो हमने क्या किया, कहाँ हमारा जो है फोकस होना चाहिए। अगर ऐसे सवाल जिसमें केवल एक कोण है, केवल एक कोण है, तुरंत समकोण बना दो, और कोण आपका इधर, हमेशा इधर, ऊपर से नहीं देखना, क्योंकि सवाल में कह रहा है कि नीचे है। बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 आइए देखें क्या है। तो ये हम लोग इसका जो है चित्र बनाएंगे बेटा। बच्चों आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, तो बेटा ये आपका पेड़ है, ऐसा पेड़ है, और यहाँ ऐसे से बनता है, ठीक है। अब बच्चों पेड़ टूट रहा है, तो ये मैं थोड़ा सा अलग चित्र बना रहा हूँ, फिर एक साथ कंबाइन कर लेंगे इसको। पेड़ कहीं यहाँ टूट रहा है, यहाँ टूट रहा है, तो बच्चों ये वाला भाग नीचे गिरेगा ऐसे, है ना। ये जो इसका जो पत्ती वाला भाग है, जो झांग जिसको कहते हैं, वो नीचे आ जाता है, ठीक है। बच्चों आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, टूटा हुआ भाग जमीन के साथ, हाँ ये टूटा हुआ भाग जमीन के साथ 30 अंश का कोण बनाता है। पेड़ के पाद, पाद माने ये बिंदु से जहां पेड़ जमीन पर छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई, तो बच्चों पेड़ यहां से टूट गया है, तो अगर ये भाग हम लोग लेंगे तो ये टूटा हुआ भाग है, तो इसको हम लोग कुछ मान लेंगे h, और इसको भी चूंकि झांग वाला भाग है इसको डालेंगे h डैश। आइए बच्चों मैं फिर से इसको एक्सप्लेनेशन दूं। तो इस तरह से हम लोग पहले रफ स्केच बना लेंगे, यानी पीछे बना लेंगे पेपर का, या तो ऐसे रफ बनाएंगे, तो आपको पेड़ बनाना है और कहीं से भी तोड़ देना है, ऐसा कोई नहीं कि निश्चित ही बीच में से टूट गया है। ये वाला भाग पत्ती है, झांग वाला भाग है, तो ये कहते हैं 5 से 8 मीटर दूरी पर प्रश्न कहता है, और कितने अंश का कोण बनाता है 30। बच्चों पेड़ में 2 भाग है, ये बीच में से ब्रेक हो गया है, टूट गया है, तो ये वाले को h मान ले, इसको वाले को h डैश मान ले। तो बच्चों हमारे दिमाग में अब क्या क्या बात आना चाहिए, जैसे ये ऐसे बना लेंगे, इसका नाम a दे देंगे, b दे देंगे, c। तो इस तरह से चित्र बन गया है। आप चाहो तो इसको बढ़िया से फेयर में बना सकते हो, ABC नाम दे दें त्रिभुज बना के। तो आइए शुरुआत करें। तो बच्चों सबसे पहले ये आपका लंब है और ये आधार है। एक चीज ये है, नीचे आधार, इधर लंब और इधर कर्ण, तीनों के बारे में दिया हुआ है। तो हम लोग लेंगे समकोण त्रिभुज ABC, समकोण, समकोण त्रिभुज ABC में। तो समकोण त्रिभुज ABC में सबसे पहले लेंगे tan 30, और tan 30 है लंब बटा आधार h/8। क्यों आ रहा है मैं बता रहा हूं। तो tan 30 का मान है 1/कर्णी में 3 बराबर h/8। h कहीं भी हो, चाहे इस साइड चाहे उस साइड चाहे ऊपर नीचे, बस h का कर्णी 3 से, तो कर्णी 3 h बराबर 8। बच्चों प्रश्न उठता है कि ये कर्णी 3 यहां से हटाना है, तो कर्णी 3 इसके नीचे, कर्णी 3 इसके नीचे। तो आइए बच्चों थोड़ा सा ऊपर का हटा दें, तो थोड़ा मैं इधर लिख दूं तो काम हो जाए। कर्णी 3 कटा, h बराबर 8/कर्णी 3, हम लोग ऐसा डाल करके छोड़ देंगे, परिमेयकारी बाद में। तो आइए बच्चों देखो कैसे ये सवाल हल हुआ। तो सवाल के अंदर हम देखेंगे तो 30 अंश कहीं है, ठीक है, 30 अंश यहाँ आ जाएगा, 90 यहाँ आ जाएगा, समकोण त्रिभुज बना लेंगे। कल्पना करेंगे कि ये पेड़ है, तो पेड़ का जहां से टूट रहा है ये छूटा भाग है, और ये नीचे झांग वाला भाग है, तो हमें दोनों का मिला करके पूरा पेड़ होगा। सिर्फ ठूठा निकाल लेंगे तो गलत होगा, सिर्फ हम लोग जो है कर्ण निकाल लेंगे तो गलत हो जाएगा। अब बच्चों इसको हम लोग क्या करें, इसके अंदर डाल दें। तो कैसे डालेंगे आइए देखें बेटा। तो h का मान जो है यहाँ कहीं लिख दें, 8कर्णी 3। मैं थोड़ा सा मिटा रहा हूँ बेटा। हाँ बच्चे लोग, इधर h का मान 8/कर्णी 3 है, तो ठीक है अगर परिमेयकारी करेंगे, लेकिन बच्चों ये वाला बचा है। तो अब प्रश्न उठता है कि आगे सवाल कैसे होगा। तो ये 8/कर्णी 3 है, तो हम लोग इधर पाइथागोरस का प्रमेय भी लगा के हल कर सकते हैं, लेकिन सबसे आसान तरीका ये है कि ये केवल अक्षर है, ये आसानी से होगा। और ये तो हम लोग क्यों ना इधर जो है आधार बटा जो है कर्ण ले लें। तो कैसे लेंगे बेटा, cos 30 लेंगे, cos 30 लेंगे, आधार बटा कर्ण, यानी 8/h डैश। तो cos 30 का मान देखेंगे तो ये हो जाता है कर्णी 3/2, 8/h। आइए बच्चों कहीं भी h हो पहले उसका गुणान करेंगे, h का कर्णी 3 से करेंगे, ये हो जाता है कर्णी 3h डैश, और 8 का 2 से करेंगे तो 8 दूना हो जाता है 16। तो बच्चों मैं एक बार फिर से सवाल को रिपीट कर रहा हूँ। आप जो है tan 30 लेना है, ये सबसे इजीएस्ट वे रहेगा। तो tan 30 को निकालना है लंब बटा कर्ण, तो लंब आपका है h हो जाएगा, और कर्ण हो जाएगा, कर्ण जो हो जाएगा, नहीं
क्या कर दिए, tan 30 सॉरी लंब बटा आधार, तो लंब बटा आधार रहेगा, तो लंब का मान h रहेगा, आधार का मान 8 रहेगा, h का गुणांक कर्णी 3 से, 1 का 8 से, कर्णी 3 इसके नीचे काट दो, 8 बटा कर्णी 3 डाल के छोड़ दो। तो बच्चों अगला वाला जो रहेंगे हम लोग इसको अवॉइड करेंगे, बल्कि हम लोग लेंगे 8 और h। तो ये आपका जो है कॉस में आता है, तो कैसे आता है बेटा, cos 30 ये आधार बटा कर्ण, तो 8 बटा h कर्णी 3, और cos 30 का मान है कर्णी 3 बटा 2। बच्चों ये कर्णी 3 h कहाँ से आया, मैंने इसका गुणान h कहीं भी योग कर लो, 8 दूना 16, कर्णी 3 को उधर कर दें, तो h डैश यह आ जाएगा 16 बटा कर्णी 3, ये हो जाएगा समीकरण 2, ये हो जाएगा समीकरण 1। पूरा पेड़ चाहिए तो h डैश प्लस h, तो पहले हम लोग लिखेंगे 8 कर्णी 3 प्लस 16 बटा कर्णी 3। आइए ध्यान से देखेंगे बच्चों, हमें ये ध्यान देना है कि अगर नीचे हर बराबर है तो हमें तिरछे उर्छे नहीं करना, ना परिमेय कार्य करना, पहले उतार लेंगे। तो नीचे का कर्णी 3 लिखेंगे ऐसे और ऊपर का जोड़ लेंगे, तो 8 6 14 यानी आपका आ जाएगा 24, हुआ बेटा। लेकिन बच्चों नीचे अगर अपरिमेय संख्या है तो ये परेशान करेगा, तो अब आखिरी में पावर प्ले में हम लोग कर्णी 3 को हटाने का व्यवस्था करें। बच्चों अगर आप चाहिए तो शुरू में ही कर्णी 3 को हटा सकते हैं, तो मैं बाद में हटा रहा हूं, तो देखिए कैसे हटाया जाता है। तो हम लोग h प्लस h आपका उत्तर आ रहा है 24 बटा कर्णी 3, कर्णी 3 नहीं होना चाहिए तो कहते हैं परिमेयकारी, रैशनलाइज, तो कर्णी 3 नीचे कर्णी 3 ऊपर, तो h डैश प्लस h। तो बच्चों आइए देखें कैसे, 24 कर्णी 3 ऊपर, कर्णी 3 और कर्णी 3 ये आपका 9 होगा और 9 का वर्गमूल होगा 3। अब इसे हम लोग क्या करेंगे 8 काट देंगे, तो आ जाएगा 8 कर्णी 3 और लिखेंगे मीटर, ये आपका उत्तर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ बच्चे लोग क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग चल रहे हैं, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, एक ऐसा सवाल जो अपने बचपन में सब लोग इसे खेले होंगे। बच्चों फिसलन पट्टी क्या है, फिसलना और पट्टी यानी पट्टी होती है, तो ऐसे पार्क में ऐसे सीढ़ी नुमा होती है ऐसे, और इधर जो है ऐसे नीचे ऐसे रहता है, तो बच्चे लोग इस पर ऐसा चढ़ के इस पर से नीचे उतर जाते हैं, सही है। तो इस तरह से कल्पना हम लोग को करना चाहिए। तो आइए देखें, एक ठेकेदार पार्क में दो, एक ठे नहीं दो ठे, तो क्यों ना हम दोनों को अलग अलग बना लें। तो फिसलन पट्टी दोनों समकोण त्रिभुज होगा, तो मैं इधर बना रहा हूं ये एक रेख, ये ए बी सी, और इधर रहेगा समकोण, उधर भी एक बना लें, थोड़ा सा बड़ा बना लें उधर, तो ये ऐसे बनेगा, उसका नाम दे पी क्यू आर। तो बच्चे लोग एक ठेकेदार पार्क में दो फिसल पट्टी, बच्चों सवालों मैंने कहीं काट छाट दिया है, अगर पूरा लिखेंगे तो बड़ा हो जाएगा, तो मेन मेन आइटम मैंने लिख लिया, आप किताब में रिफर कर सकते हैं। तो बच्चों फिसल पट्टी का मतलब है ये सीढ़ी है, इस पर से नीचे उतर के आना है, ठीक है, चलो ठीक है बन गया। बच्चों छोटे बच्चे के लिए 1.5 मीटर ऊंचाई हो तो ऊंचाई हमेशा सीधे रहती है, नीचे से कोई हमें लेना देना कुछ नहीं है, तो ये 1.5 मीटर ऊंचाई रहेगा, और भूमि के साथ यानी ये इसके साथ 30 अंश का कोण है। चलो ठीक है आगे बढ़े। बड़े बच्चों के लिए, तो बड़े बच्चों के लिए थोड़ा सा बड़ा होगा, तो बड़ों बच्चों में लोग कह रहे हैं कि ये जो फिसलन पट्टी 3 मीटर ऊंचाई, तो बच्चों फिसलन पट्टी और ऊंचाई, तो फिसलन पट्टी ये है लेकिन ऊंचाई सीधी है, ऊंचाई हमेशा सीधी होती है, तो ऊंचाई में हम लोग डालेंगे 3 मीटर और इधर जो कोण बनाएंगे 60। तो बच्चों अगर हम दोनों को अलग अलग बनाते हैं, अगर दोनों को अलग अलग बनाते हैं तब ये बहुत जल्दी हल हो जाता है, अगर एक ही में फिसलन पट्टी बनाएंगे तो दिक्कत होगी। आइए फिर से रिवाइव करें, ये छोटे बच्चों का है, ये बड़े बच्चों का है, ये बीसी फिसलन है यानी यहाँ से आपको सड़क के नीचे जाना है बेटा, ये वाला भाग ऊंचाई है, तो शब्दों को ध्यान रखना है। तो इधर जो है 1.5 है और इधर 30 अंश का कोण है, और ये 3 मीटर है, ये 60 है। बच्चे लोग सवाल में देखोगे तो ये फिसलन पट्टी बीसी हमें निकालना है ना, और हमें इधर क्या निकालना है, क्यू आर निकालना है। तो ये आपका हो जाएगा लंब और ये आपका हो जाएगा कर्ण, ये आपका हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा कर्ण। तो हमें मालूम है कि अगर हम पहला त्रिभुज लेंगे तो कैसे लेंगे, आइए ध्यान से लंबाई ज्ञात करें, तो इसका मतलब है कि ये हमें ज्ञात करना है, यच ज्ञात करना है, इधर यच डैश यच डैश डाल देंगे। थोड़ा सा मैं इसे हटा रहा हूं ताकि यहाँ पर जो है स्पष्ट हो जाए कि सवाल कैसे हल हो रहा है, अब इसकी जरूरत नहीं है। तो देखें बच्चे लोग कैसे ये बन रहा है, तो आपको जब पेपर में जाए तो सवाल एक बार बढ़िया से पढ़ लें, और दो बना है तो 2 ठे बना दें, दोनों में व्यवस्थित कर दें। तो सबसे पहले हम लोग लेंगे समकोण त्रिभुज BAC, तो पहला समकोण त्रिभुज ABC में हम लोग लेंगे 30, ये हो जाएगा sin 30, क्यों tan क्यों नहीं बेटा, वो बोलते हैं लंब बटा कर्ण, ये हमारी जरूरत है, नीचे का आधार से कोई लेना देना नहीं है, आधार वास्तव में फिसल पट्टी में होता भी नहीं है, ये तो
जैसे 30 अंश देखते हैं तो नीचे आधार बनाया जाता है। तो साइन 30 होगा लंब 1.5 बटे के। आइए साइन 30 का मान देखें। तो साइन 30 का मान होता है 1/2 बराबर, उधर हम लोग लिखेंगे ये के की जगह एच लिख दें तो बहुत उचित रहेगा। 1.5 बटे एच। एच कहीं भी हो उसे खोज के निकालना है। तो एच का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और 1.5 का अगर 2 से करेंगे तो 3.0 एच बराबर 3 मीटर। अगर चित्र में डाल दें तो सोने पे सुहागा, तो एच बराबर जो है ये हो जाएगा 3 मीटर। ऐसे ठीक है बच्चों। दूसरा है, तो आइए दूसरा हम लोग त्रिभुज लेना है क्यू पी आर। तो समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में, हाँ तो इधर 60 है, तो यहां भी देखेंगे व्यवस्था क्या बनती है, लंब बटा कर्ण। tan का कोई जरूरत नहीं है, कर्ण दिया है। और आइए देखें कैसे लिखा जाएगा। साइन 60 बराबर लंब है आपका 3 है और आपका कर्ण जो है एच डैश। तो आइए 60 का मान देखें बेटा। तो साइन 60 का मान है कर्णी 3/2। तो मैं इसे डाल रहा हूं और देख रहा हूं कैसे है। तो कर्णी 3/2 बराबर 3 बटे एच डैश। अब हम लोग क्या करेंगे, तिरछे गुणान करेंगे। तो एच कहीं भी हो इसे गुणान कर दो। तो कर्णी 3 एच डैश और 2 का 3 से करेंगे 6। बच्चों एच डैश के साथ कर्णी 3 है तो इधर कर देंगे। तो इधर अगर गुणान है तो उधर जाएगा, तो 6 बटा कर्णी 3। लेकिन मालूम है कि अगर नीचे कर्णी है तो वो परेशान करेगा। तो कहते हैं इसकी व्यवस्था क्या है, तो परिमेयकारी। तो नीचे भी कर्णी 3 और ऊपर भी कर्णी 3। तो आइए देखें बच्चों कैसे मल्टीप्लाई होता है। 6 का पहाड़ा 3 बार नहीं पढ़ना है क्योंकि दोनों अलग अलग हैं, तो इसलिए हम लोग 6 कर्णी 3 लिखेंगे। भैया बहिनी अगर कर्णी 3 है इसका मल्टीप्लाई करेंगे, गुणान करेंगे, 9 होता है, 9 का वर्गमूल होता है आपका 3। तो 3 दूना 6, ये हो जाता है 2 कर्णी 3 मीटर। आइए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलें। पहले सवाल को अच्छी तरह से पढ़ लेंगे। इसमें कॉमा, पूर्ण विराम, फुल स्टॉप जिसको कहते हैं ध्यान रखेंगे। तो भूमि के बिंदु से, कॉमा यानी रुको, जो मीनार के पाद मतलब नीचे होता है, बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर। अच्छा ठीक है रहने दो। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। बच्चों सवाल कहां से हल होगा, कहते हैं आखिरी में। तो सवाल में कहां से सेन मारा जाएगा, यानी कहां से सवाल को हल किया जाएगा, बोलते हैं पीछे से, नीचे से। तो बेटा मीनार की ऊंचाई, माना मीनार की ऊंचाई हम लोग मान लेंगे अंग्रेजी अक्षर एच। अब बच्चों मीनार चूंकि पूछा है तो मीनार आपका सीधे ऐसे खड़ा रहेगा, ए और बी उसका नाम दे। ये आपकी व्यवस्था हुई। अब ऊपर से पढ़ना है, भूमि के बिंदु से, बच्चों कहीं भूमि है चाहे उस तरह बनाओ चाहे इधर, भूमि जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, यहां से 30 मीटर की दूरी पर कोई बिंदु है, इसका नाम है 30। और बच्चों यहां से लोग कहते हैं कि 30 मीटर की दूरी पर है, तो 30 मीटर ये आपका रहेगा मीनार के शिखर का उन्नयन कोण। यहां से आपको देखना है शिखर पे। तो पहले क्या करेंगे, सीधी रेखा खींचेंगे, ऊपर शिखर बनाएंगे और इधर लिखेंगे आपका कितना अंश का कोण है। बोलते हैं मीनार की ऊंचाई याद करो। एकदम लॉलीपॉप सवाल है। आइए देखें बच्चों कैसे हुआ। तो बच्चों ऐसे सवाल जब पढ़े जाते हैं तो शुरू से भी चलेगा, ऐसा कोई ये नहीं कि नहीं नीचे से करो। लेकिन चूंकि मीनार की ऊंचाई पूछ रहे हैं तो माना मीनार की ऊंचाई एच है, तो और हम लोग क्या करेंगे, एक मीनार बना लेंगे भूमि से। तो भूमि से यहाँ है, बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से, मतलब यहाँ से ये दूरी जो है 30 मीटर, ये लोग खुद ही कहता है। पाद का मतलब नीचे होता है, आधार होता है, ये आधार होता है, इसी को पाद भी कहते हैं। और जब ऊपर इस बिंदु पर आएंगे तो इसको कहते हैं शिखर, है ना। तो कहते हैं कि नीचे से शिखर तो मिलता है 30 अंश का कोण। पूछते हैं ये बच्चों कर्ण की चर्चा नहीं है तो साइन कॉस अपने आप नहीं लगेंगे, तो हमें इस तरह से दिमाग में फीड करना है, डालना है। तो निकालना क्या है, तो लोग कहते हैं कि अगर लंब बटा आधार है तो ये होता है 10। तो हम लोग इधर 90 बनाएंगे और त्रिभुज का नाम लिखेंगे। त्रिभुज कैसे पढ़ा जाएगा, ABC। तो त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABC में कैसे लेंगे, 10 30 लंब बटा आधार, तो लंब बटा आधार। तो बच्चों आइए 10 30 का मान देखें। तो 10 30 का मान है 1 बटा कर्णी 3 बराबर एच बटा 30। आइए इसको हम लोग गुणान करें। तो कर्णी 3 का एच से करेंगे, तो कर्णी 3 एच बराबर 30। तो बच्चों जगह नहीं है, थोड़ा सा मैं इधर सेव कर रहा हूँ। तो कर्णी 3 को उधर कर दो, तो एच बराबर 30 बटे कर्णी 3। बच्चों इधर गुणान है तो उधर जाके भाग हो जाएगा। बच्चों ऐसा लिखेंगे तो गलत होगा, तो कहते हैं कि कर्णी 3 का परिमेयकारी कर दो। तो नीचे भी कर्णी 3 और ऊपर भी कर्णी 3। तो एच बराबर, बच्चों 30 का पहाड़ा 3 बार बिल्कुल नहीं पढ़ना है क्योंकि एक परिमेय अपरिमेय है, तो ऐसे ही उतार लेंगे। 30 कर्णी 3 और नीचे कर्णी 3 9 और 9 का वर्गमूल होगा
3। हाँ अब काटिए, ये कट गया तो h बराबर होता है 10 करनी 3। यही आपका आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 5 है। तो बच्चों आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। तो बच्चों वो लोग कहते हैं भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। ठीक है, उड़ने दो। पतंग की डोर की भूमि से बांध दिया गया है। बच्चों मैं कहीं काट छाट कर दिया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 अंश है। डोरी की लंबाई, तो बच्चों अगर डोरी की लंबाई है तो माना डोरी की लंबाई हम लोग मान लेते हैं h। चलें सवाल के शुरू से कैसे सवाल के अंदर सेन मारा जाए और कैसे जो हमें जरूरत है उसको निकालना है बेटा। ये लोग कहते हैं भूमि से 60 मीटर की h यानी ऊंचाई। तो बच्चों ये भूमि है 60 मीटर ऊंचा। अगर ऊंचा शब्द है तो आपको सीधे लाइन खींचना है, सीधे लाइन खींचना बेटा। तो सीधे लाइन खींच दिया है तो इसका नाम देंगे ए बी। और कितना मीटर है ये? 60 मीटर है। तो बच्चों पतंग उड़ रही है, यहाँ कहीं पतंग उड़ रही है। पतंग की डोर भूमि से बंधी है। तो बच्चों यहाँ अगर पतंग है तो डोर ऐसी बंधी रहेगी यहाँ पे। और भूमि के साथ डोर का झुकाव, यहाँ डोर का झुकाव ये बन रहा है 60 अंश का कोण। तो डोरी की लंबाई ये है, इसका नाम दे देंगे हम लोग सी। तो आइए बच्चों लोग कैसे सवाल को हम लोग हल करते हैं, ध्यान से सुन जाए। तो ये भूमि है, ये ऊंचाई है, देखा है ये चेचक है, ये 60 मीटर ये इधर है। ये मैंने 60 क्यों लिखा बेटा? कि वो लोग कह रहे हैं कि झुकाव यानी डोरी का झुकाव, डोरी नीचे झुक रही है, ये शिखर है। आइए हमें निकालना क्या है? कर्ण निकालना है। और क्या दिया है? लंब। तो ये हो जाएगा आपका लंब, ये आपका हो जाएगा कर्ण। तो बच्चों ऐसी स्थिति में हम लोग यहाँ बनाएंगे 90 और ए बी सी लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में साइन 60। क्यों tan ऑन क्यों नहीं? बच्चे लोग अगर कर्ण की चर्चा है तो हमें साइन और कॉस के बारे में ही जाना है। साइन ही क्यों लिया जाता है? लंब बटा कर्ण होता है। तो लंब का मान है कितना दिया बेटा? 60 और कर्ण दिया है आपका h। साइन 60 का मान है कर्णी 3/2, कर्णी 3/2 बराबर 60 बटे h। आइए थोड़ा सा मैं चित्र को हटाऊं ताकि सवाल हल हो जाए। आइए बच्चों अब हमें क्या करना है, इसमें तिरछे करना है। तो h कहीं भी हो उसे पहले करना है। तो h का कर्णी 3 से, तो कर्णी 3h और बेटा 60 का 2 से गुणान करेंगे 120। अब इसके बाद प्रश्न उठता है कि h के साथ कर्णी नहीं रहना चाहिए। तो इसके नीचे भी कर्णी 3, इसके नीचे भी कर्णी 3 और हमको लग रहा है कि कर्णी 3 कटेगा। h बराबर 120 बटे कर्णी 3। बच्चों 120 के नीचे अगर कर्णी है तो सवाल अधूरा है। तो बोलते हैं तब प्रक्रिया क्या अपनाई जाए? इस कर्णी को हटाना है। तो इसी कर्णी को हटाने के लिए परिमेयकारी, या ऐसे भी हो सकता है कर्णी 3 नीचे, कर्णी 3 का गुणान ऊपर। देखिए 120 का गुणान कर्णी 3 से कभी नहीं करना है, दोनों अलग अलग हैं। तो हम लोग जैसा है वैसे ही लिख देंगे। भले नीचे देखिए ध्यान से, कर्णी 3 और कर्णी 3 9 होता है और 9 का वर्गमूल होता है 3, 3 से काट देंगे ये होता है 40। h बराबर 40 कर्णी 3 मीटर। तो भैया बहनी लोग अगर परीक्षा में कर्णी 3 कहीं प्रश्न के नीचे ही लिखा रहता है, कर्णी 3 का मान अगर मालूम है तो डालिए, अगर मालूम नहीं है तो जैसा है वैसे ही छोड़ दें। मैं आशा करता हूं कि सब लोग को वीडियो पसंद आया होगा। तो बच्चे लोग इसे लाइक करिए। धन्यवाद।